गुड मॉर्निंग क्लास 6। आपको जो पेपर दिया गया है उसका ये सॉल्यूशन है। और पेपर जो इस तरह से देखिए, पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लिखना, नेम, क्लास, सब्जेक्ट एंड डेट, ठीक। उसके बाद आपका जिस तरह से दिया गया था आंसर, वैसे खंड का पहला क्वेश्चन था, ज़माने के लोग अक्षरों को लेकर क्या सोचते थे। उस ज़माने के लोग ये सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। इतिहास कब शुरू हुआ, इससे पहले के काल को क्या कहते हैं। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह के बने भूमि के नीचे एक घर में रहता था। याद होगा सारे क्वेश्चन आप लोगों को, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन याद करवा कर टेस्ट लिए थे। शायर निम्न पंक्तियों में क्या कहना चाहते हैं। पंक्तियाँ कौन सी थी आपको पता है। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, ऐसे कुछ लाइनें हैं, मुझे याद नहीं सही से, ठीक है। तो शायर लुधियानवी उसके राइटर हैं जो ये गीत है। इन पंक्तियों द्वारा गीतकार शायर ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी उनके सामने झुक जाता है। अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। इसी हिम्मत के कारण ही मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया है, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया, चांद तक पहुंच गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा और क्यों। कहानी में अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने के लिए भेजा था, क्योंकि पृथ्वी के वैज्ञानिक इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन है। निम्न मुहावरों को प्रयोग करें। मुहावरे, हाथ साफ करना, मौका मिलते ही चोर ने गहनों पर हाथ साफ कर लिया। हाथों हाथ लेना, नई किताब के बाजार में आते ही सब ने उसे हाथों हाथ लिया। खंड खा देखिए अब शुरू हो गया। अगर हमारे पास यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं होता तो हम अगले नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं, मगर हमारे पास स्पेस था इसलिए हमने यहीं से शुरू करा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्दों का निर्माण कैसे होता है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची लिखना था आपको। आग और सूरज, अग्नि पावक, सूरज सूर्य या दिनकर, ठीक है। ये भी याद कराया है आप लोगों को, सभी कुछ याद कराया है, रिवीजन भी कई बार करवाया गया। संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। संधि यानी सम प्लस धी। शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। उदाहरण, सम प्लस तोष यानी संतोष, देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र। समास की परिभाषा और भेद लिखें। समास, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सार्थक शब्द यानी जिसके कोई माने हो। समास के 6 भेद हैं। समास के भेद: अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 11 यानी प्रश्न नंबर 11, निम्न शब्दों के संधि विच्छेद करें। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, सुक्ति, सुख प्लस उक्ति, ठीक। इतना ही आपका पेपर था। क्वेश्चन में कॉपी पे मैं इसे टाइप कर सकती थी, बट मैंने इसलिए कॉपी पे करके दिखाया ताकि आपको ये बात पता चल जाए कि कॉपी पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा जाता है या लिखने का क्या तरीका है एग्ज़ाम में, ठीक है। ओके, बाय।